वेलकम टू ऑल स्पोर्ट्स नॉलेज। बैडमिंटन के बारे में पूरी जानकारी जैसे हिस्ट्री, रेफरी, रूल्स, इक्विपमेंट, स्किल्स, फील्ड लेआउट आदि जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। खेल, संघों और प्रतियोगिताओं का इतिहास। बैडमिंटन काफी लोकप्रिय खेल है। यह विश्व के सभी देशों में खेला जाता है। इस खेल की उत्पत्ति कहां से हुई, इस बारे में खेल वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। कई खेल के इतिहासकार मानते हैं कि बैडमिंटन खेल का विकास इससे मिलते जुलते खेल बैटल डोर तथा शटलकॉक जो यूनान तथा इजिप्ट में खेला जाता था। इस खेल में शटलकॉक को एक लकड़ी के पैडल से मारा जाता था जिसे बैट या बैटल डोर कहा जाता था। भारत में सर्वप्रथम यह खेल अंग्रेजों द्वारा पूना में 18वीं शताब्दी में खेला गया, जिसे फौजी अधिकारी खेलते थे। सन 1850 ईस्वी में यह खेल पूना में बहुत लोकप्रिय हो गया, जिस कारण इस खेल का नाम पूना रख दिया गया। 1873 में यह खेल बैडमिंटन के रूप में इंग्लैंड में शुरू हुआ, जिसके गवाह भारत में आए अंग्रेजी अधिकारी थे। उच्च अधिकारी और राज्य घरानों में यह खेल काफी लोकप्रिय था, वहीं से इसका नाम बैडमिंटन रखा गया। संघों और प्रतियोगिताओं का इतिहास। 1893 ईस्वी में इंग्लैंड में बैडमिंटन इंग्लैंड एसोसिएशन का गठन हुआ। 1934 ईस्वी में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का गठन हुआ, जिसमें उस समय 9 देश इसके सदस्य थे तथा वर्तमान में लगभग 120 देश IBF बैडमिंटन के सदस्य हैं। 1948 ईस्वी में विश्व चैंपियनशिप पुरुष थॉमस कप की शुरुआत हुई। 1957 ईस्वी में विश्व चैंपियनशिप महिला उबर कप की शुरुआत हुई। बैडमिंटन 1962 जकार्ता इंडोनेशिया में प्रथम बार एशियाई खेलों में शामिल किया गया। बैडमिंटन 1982 बार्सिलोना स्पेन में ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। भारत में बैडमिंटन संघ BA की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई। भारत में खेली जाने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं सीनियर पुरुष टीम में रहमतुल्लाह कप, विकास टोपीवाला चैलेंज कप तथा सीनियर महिला टीम में चड्ढा कप और जूनियर पुरुष टीम में नारंग कप तथा जूनियर महिला टीम में शफी कुरैशी कप। 2 खेल का संचालन। बैडमिंटन में ऑफिशियल 4 प्रकार के होते हैं: एक रेफरी, एक अंपायर, एक सर्विस जज, 2 लाइन जज। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लाइन जज की संख्या 10 से अधिक होती है। एक रेफरी का काम खेल को सही रूप से संचालित करना होता है, जिसमें रेफरी को फाउल्स तथा रूल्स का ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ यह भी देखना होता है कि खेल में कोई चीटिंग न हो। अंपायर का काम कौन सा पक्ष हारा या जीता है यह निर्णय लेना होता है। एक सर्विस जज का काम यह होता है कि वो देखे कि मैच में दी गई सर्विस सही है या गलत। लाइन जज का काम है शटल पर नजर रखना तथा शटल लाइन के बाहर गिरी है या अंदर, इसका ध्यान रखना। 3 तकनीक और अग्रिम कौशल। 1 रैकेट पकड़ना, फोरहैंड ग्रिप और बैकहैंड ग्रिप। 2 सर्विस, लॉन्ग सर्विस, नेट या शॉर्ट सर्विस, फ्लिक या अटैकिंग सर्विस, हाई सर्विस और लो सर्विस। 3 स्ट्रोक, फोरहैंड ओवर, हैंड स्ट्रोक, बैकहैंड ओवर एंड स्ट्रोक, अराउंड द हैंड स्ट्रोक। 4 क्लियर, फोरहैंड क्लियर और बैकहैंड क्लियर। 5 ड्रॉप शॉट, फोरहैंड ड्रॉप शॉट और बैकहैंड ड्रॉप शॉट। 6 नैंड शॉट। 7 स्मैश, फोरहैंड स्मैश और बैकहैंड ड्रॉप स्मैश। 8 क्रॉस कोर्ट शॉट। 4 उपकरण और उनके विनिर्देश। बैडमिंटन खेल को खेलने के लिए ज्यादा उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है, यह सिर्फ शटल और रैकेट से खेला जा सकता है। रैकेट की अधिकतम लंबाई 68 सेंटीमीटर होती है। रैकेट की अधिकतम चौड़ाई 23 सेंटीमीटर होती है। तार क्षेत्र की अधिकतम लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 28 सेंटीमीटर तथा 23 सेंटीमीटर होती है। शटल मुर्गी या बतख के पंखों की बनी होती है। शटल पर 16 पंख लगे होते हैं।
शटल का वजन 4.74 से 5.50 ग्राम होता है तथा इसकी लंबाई 62 से 70 मिलीमीटर होती है। शटल के पंखों के ऊपरी सिरों का व्यास 58 से 68 मिमी होता है और शटल के आधार का व्यास 25 से 28 मिमी होता है। 5 खेल के मैदानों का लेआउट। कोर्ट उत्तर से दक्षिण दिशा में तथा आयताकार बना होता है। सिंगल खिलाड़ी मुकाबले के लिए कोर्ट 44-17 फीट का बना होता है। डबल खिलाड़ी मुकाबले के लिए कोर्ट 44-20 फीट का बना होता है। कोर्ट को चिन्हित करने वाली रेखा 4 सेंटीमीटर मोटी होती है तथा कोर्ट सेंटर लाइन के द्वारा 2 भागों में बांटा होता है। शॉट सर्विस लाइन सेंटर लाइन से 6.12 फीट दूरी पर स्थित होती है। सर्विस एरिया तथा बी भाग में बांटा हुआ होता है। बैक गैलरी की चौड़ाई 2.5 फीट तथा साइड गैलरी की चौड़ाई 1.5 फीट होती है। मार्किंग लाइन सफेद या पीले रंग की होती है। बोर्ड के सेंटर में नेट लगा होता है। कोर्ट के सेंटर में नेट लगा होता है जो कि 2 पोल से बंधा होता है। पोल्स की ऊंचाई 5 फीट 1 इंच होती है तथा कोर्ट के किनारों पोल के पास पर नेट के ऊपरी सिरों की ऊंचाई 5 फीट 1 इंच तथा मध्य में 5 फीट होती है। 6. नियम और उनकी व्याख्या। स्कोरिंग प्रणाली। एक मैच में 21 अंकों के सर्वश्रेष्ठ 3 गेम होते हैं। हर बार एक सर्व होता है, 1 अंक होता है। रैली जीतने वाला पक्ष अपने स्कोर में 1 अंक जोड़ता है। कुल 20 पर जो पक्ष पहले 2 अंक की बढ़त हासिल करता है वो गेम जीत जाता है। कुल 29 पर 30वां अंक प्राप्त करने वाली टीम उस गेम को जीत लेती है। एक गेम जीतने वाली टीम अगले गेम में पहले सर्व करती है। अंतराल और अंत का परिवर्तन। जब स्कोर का अंतर 11 अंक तक पहुंच जाता है तो खिलाड़ियों के पास 60 सेकंड का ब्रेक होता है। प्रत्येक खेल के बीच 2 मिनट के ब्रेक की अनुमति है। तीसरे गेम में खिलाड़ी अपने कोने बदलते हैं जब स्कोर का अंतर 11 अंक तक पहुंच जाता है। नियमों। एक खिलाड़ी को तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि उसका प्रतिद्वंद्वी सेवा करने से पहले तैयार न हो जाए। यदि प्रतिद्वंद्वी वापसी का प्रयास करता है तो उसे तैयार होने का फैसला सुनाया जाता है। सर्व करने तक दोनों खिलाड़ियों के पैर स्थिर स्थिति में रहने चाहिए। आपके पैर इस समय रेखा को नहीं छू सकते हैं। यदि आप सेवा करते समय शटल से चूक जाते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। शटल को रैकेट के साथ पकड़ा और लटकाया नहीं जा सकता। एक खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा नीचे की ओर स्ट्रोक को रोकने या अपने रैकेट में हस्तक्षेप करने के लिए अपने रैकेट को नेट के पास नहीं रख सकता है। दोष। शटल हिट होने के तुरंत बाद सवर की कमर से अधिक होती है या रैकेट का सिर सवर रैकेट के हाथ से ऊंचा होता है। शटल सही सर्विस कोर्ट में नहीं उतरती है। सवर के पैर सर्विस कोर्ट में नहीं हैं या यदि रिसीवर के पैर कोर्ट में सवर के विपरीत तिरछे नहीं हैं। सवर आगे बढ़ता है क्योंकि वो सेवा करता है। कोई भी खिलाड़ी सर्विस करने से पहले या सर्विस के दौरान अपने प्रतिद्वंद्वी को झुठलाता या लताड़ लगाता है। एक सेवा या शॉट जो कोर्ट की सीमाओं के बाहर उतरता है, नेट के नीचे या उसके माध्यम से गुजरता है, किसी अन्य बाधा या खिलाड़ी के शरीर या कपड़ों को छूता है। खेल में सीमा और सेवा रेखाओं पर विचार किया जाता है। खेल में शटल को नेट के स्ट्राइकर की तरफ नेट पार करने से पहले मारा जाता है। आप नेट पर फॉलो कर सकते हैं। एक खिलाड़ी जब शटल खेल रहा हो तो अपने शरीर या रैकेट से नेट या उसके सहारे को छूता है। किसी खिलाड़ी या टीम द्वारा शटल को लगातार 2 बार मारना। गेम की शुरुआत में 0-0 और जब सवर का स्कोर सम होता है तो सवर सही सर्विस कोर्ट से काम करता है। जब सवर का स्कोर विषम होता है तो सवर लेफ्ट सर्विस कोर्ट से कार्य करता है। यदि सवर एक रैली जीतता है
तो सव 1 अंक प्राप्त करता है और फिर वैकल्पिक सेवा कोड से फिर से कार्य करता है। यदि रिसीवर रैली जीतता है तो रिसीवर 1 अंक प्राप्त करता है और नया सव बन जाता है। वे उपयुक्त सर्विस कोड से सेवा करते हैं। यदि उनका स्कोर विषम है तो बाएं और यदि यह सम है तो दाएं। In this channel you will get all videos from sports and maybe the next game is yours. Like and subscribe to know about your game. Thanks for watching.